बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिर रऊफ़िर रहीमिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम वक़ाल अल्लाहु तआला वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। मेरे साथ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। सुबह सवेरे उठकर और शाम को सोने से पहले इस दुरूद शरीफ को अगर पढ़ लिया जाए तो सारे दिन दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब अल्लाह नसीब करते हैं। ऐसा है जैसे उसने सारा दिन दुरूद पढ़ा। दुआ है अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेज फ़ी अव्वल कलामिना, हमारे कलाम की इब्तिदा से, हमारे कलाम के बीच में, हमारे कलाम के आखिर में। तो सुबह होंगे तो इब्तिदा करेंगे, रात होंगे तो आखिर होगी और दरमियान में। तो इसका मतलब है कि 24 घंटे सुबह जागे हैं, शाम सोने तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पहुँचाएँगे और आपको सुबह से शाम तक दुरूद व सलाम पढ़ने का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। बात शुरू करने से पहले जो अपना मज़मून है, उस मज़मून की तरफ आने से पहले आज की रात अभी गुरूब आफ्ताब के साथ ही इस्लामी साल ख़त्म हुआ और नया इस्लामी साल शुरू हुआ। और नया इस्लामी साल का नाम है मुहर्रमुल हराम। मुहर्रम के माना मुअज़्ज़म, अज़मत वाला, शान वाला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर को भी हम बैतुल्लाहिल हराम कहते हैं। मस्जिद खाना काबा के इर्द गिर्द जो मस्जिद है उसको भी हम मस्जिद हराम कहते हैं। वहाँ हराम से मुराद अज़मत है, शान, हुर्मत। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक जगह फरमाते हैं, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बेवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने बेटे और अपनी अहलिया हज़रत हाजर को बैतुल्लाह शरीफ के पास छोड़ के जा रहे थे तो उस वक़्त दुआ की कि अल्लाह मैं अपनी बीवी बच्चे को छोड़ के जा रहा हूँ ऐसी वादी में कि जहाँ कोई आब व गियाह नहीं है, जहाँ कोई दाना नहीं है, जहाँ कोई घास नहीं है, जहाँ कोई पानी नहीं है। मैं ऐसी जगह पर अपनी बच्चे को और अपने घर वाली को छोड़कर जा रहा हूँ। कहाँ छोड़ जा रहा हूँ? इंद बैतिकल मुहर्रम, ए अल्लाह तेरे मुहर्रम घर के पास। और या मुहर्रम के माना है मुअज़्ज़म, अज़मत वाले घर के पास। तो बहुत मुबारक हैं वो लोग जो मगरिब से पहले आ गए और आने के बाद 10 मिनट 15 मिनट जो कुछ उनको मुयस्सर था उन्होंने बैठकर अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के ज़िक्र से, दुआओं से अपने इस वक़्त को गुजारा कि उनका पिछले साल का खाता जब बंद हो रहा था तो वो भी अल्लाह के ज़िक्र पर बंद हुआ। WM10 तो वो चले गए। वो पिछले साल का रजिस्टर और खाता बंद हुआ
तो वो रजिस्टर और खाता बंद हुआ तो अल्लाह के ज़िक्र पर बंद हुआ। और फिर मगरिब की नमाज से नया खाता शुरू हुआ तो अल्लाह के ज़िक्र पर शुरू हुआ। कोशिश करें, ये तो पिछले साल का खाता बंद हुआ, अब आप लोगों को मालूम नहीं कि पिछले साल का खाता शुरू हुआ था तो वो अल्लाह के नाम पर हुआ था या नहीं। उम्मीद तो यही है कि अल्लाह के नाम पर हुआ होगा। पिछला साल आपने शुरू किया था तो अल्लाह के नाम से, अल्लाह के कलाम से किया था। याद रखिए कि ये खाता जो आज आपने शुरू किया है, ये रजिस्टर जो आज आपने शुरू किया है, अल्लाह करे अगले साल जब ख़त्म हो तो अल्लाह के ज़िक्र पर ही ख़त्म हो। हदीस शरीफ में 2 वाक़यात ऐसे मिलते हैं, मैं उन वाक़यात की तरफ सिर्फ इशारा करता हूँ, उन वाक़यात को बयान नहीं करूँगा, कि जिसकी इब्तिदा अल्लाह के नाम से हो और जिसकी इंतहा अल्लाह के नाम से हो, तो दरमियान में चाहे जितना भी गुज़र गया, खैर और शर के हवाले से गुज़र गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी इब्तिदा और इंतहा को देखकर बीच के गुनाहों को माफ़ करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं, उसे कबूल कर लेते हैं। तो आज का खाता हमने जो शुरू किया वो अल्लाह के नाम से शुरू किया। नमाज हमने पढ़ी और इधर से खाता शुरू हुआ। हदीस शरीफ में आता है ना, वो जो रात के फरिश्ते आते हैं और सुबह के फरिश्ते जाते हैं और फिर सुबह के फरिश्ते आते हैं, रात के फरिश्ते जाते हैं, पूछते हैं अल्लाह पाक कहाँ से आए हो? अल्लाह हम वहाँ से आए हैं। जब तुम गए थे तो क्या कर रहे थे? कहा वहुम युसल्लून, वो नमाज़ पढ़ रहे थे। तुम आ रहे हो? कहा वहुम युसल्लून, वो नमाज़ पढ़ रहे। दरमियान में क्या हुआ? अल्लाह उन्हीं पूछते, फरमाते गवार है ना कि मैंने इस किताब के तुम्हारे जाने के वक़्त भी ये इबादत में और आने के वक़्त में भी ये इबादत में थे, मैंने इन दोनों इबादतों को कबूल करके उनके दरमियान के हिस्से को माफ़ कर दिया। तो कोशिश करें कि अगला साल जब आए और मुहर्रम शुरू हो तो उससे 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, बल्कि कोशिश करें असर की नमाज़ पढ़ें और असर की नमाज़ के बाद मस्जिद ही में बैठ जाएं। और मस्जिद में बैठना गप मारने के लिए ना हो, मस्जिद में बैठना इसलिए ना हो कि घर में कोई है नहीं तो चलो मस्जिद में बैठकर हम गप मारते हैं, कोई हमें साथी मिल जाएगा। मत देखो किसी को, आप किसी को देखते हैं, मैं समझता हूँ किसको देख रहे हैं आप, तो इसलिए नहीं, मैं उन लोगों को भी कहता हूँ जिसके घर में कोई है भी, फिर भी वो गप मारने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ जिसके घर में कोई नहीं है, बल्कि मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ जिसके घर में कोई है भी लेकिन वो मस्जिद में बैठ जाते हैं गप मारने के लिए। तो गप मारने के लिए न हो, बल्कि अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह को याद करने की गरज से बैठा रहे। तो खाता शुरू भी हुआ अल्लाह के नाम से और खाता बंद भी हो तो दरमियान में जो कमज़ोरी हो अल्लाह उसे दरगुजर फरमाएंगे, नेकियां कबूल करेंगे, गुनाह माफ़ फरमा देंगे। एक बात तो ये हुई। और दूसरी बात ये हुई कि इस्लामी महीना शुरू होता है, मैंने बताया कि ये अज़मत वाला महीना है, शान वाला महीना है, हुर्मत वाला महीना है। और इसमें ये हुर्मत, ये अज़मत, ये शान, ये रिफ़अत, ये उस दिन से है इन महीनों में जिस दिन से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन आसमान का ये निज़ाम चलाया है। यौम खलक़स समावाति वल अर्द, जिस दिन से अल्लाह ने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, उस दिन से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साल के 12 महीने बनाए। अल्लाह ने बनाए साल के 12 महीने उस दिन से, और फरमाया मिन्हा अरबातुन हुरुम। ये मैं कुरान शरीफ की आयत पढ़ा हूँ, 10वां पारा है, सूरत तौबा है और 11वां रुकू है। 11वें रुकू की मैं तिलावत कर रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जिस दिन से मैंने ज़मीन आसमान का ये निज़ाम चलाया है
उस दिन से साल के मैंने 12 महीने बनाए हैं और 12 महीनों में 4 महीने उस दिन से, जिस दिन से ज़मीन आसमान बनाए, हुर्मत वाले बनाए, ताज़ीम वाले बनाए, अज़मत वाले बनाए, शान वाले बनाए। और उसमें एक महीना मुहर्रमुल हराम का है, ये जो महीना शुरू हुआ। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। चाहिए तो ये था कि जब ये महीना अज़मत वाला, हुर्मत वाला, शान वाला महीना हमारे ऊपर तुलू हो तो हमें चाहिए एक दूसरे को मुबारकबाद दें। हर दुनिया के हर कौम में ये रिवाज है कि जब नया साल उनका शुरू होता है तो वो अपने अपने अंदाज से साल की शुरू की खुशियाँ मनाते हैं। अब मैं हर कौम का तज़किरा नहीं करूँगा कि हिंदू कौम किस तरह साल की इब्तिदा की खुशियाँ मनाते हैं, बुद्धिस्ट कौम किस तरह साल की इब्तिदा की खुशियाँ मनाते हैं, यहूद किस तरह साल की इब्तिदा की खुशियाँ मनाते हैं, ईसाई तो आप देखते हैं कि क्रिसमस डे के बाद बॉक्सिंग हैप्पी न्यू ईयर आता है तो जैसे ही 12 बजते हैं उनकी यहाँ क्या खुराफात नहीं होती और क्या कुछ नहीं करते, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं। दुनिया की हर कौम में ये रिवाज है, ये दस्तूर है कि वो अपने अपने अंदाज से नए साल की इब्तिदा में खुशियाँ मनाते हैं। और मुसलमानों का जब इस्लामी साल शुरू होता है तो हमें भी अपने अंदाज से खुशियाँ मनानी चाहिए। और खुशियाँ मनाना जायज़ है और मना नहीं है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक तबका मुसलमानों का कहलाने वाला जैसे ही ये चांद तुलू होता है मंजी उल्टी कर देते, मंजी उनकी उल्टी हो जाती है, वो बिस्तर पर नहीं सोते, काले कपड़े निकल जाते हैं और काले कपड़े पहनते हैं। और इस महीने के आने की खुशी के बजाय इस महीने को मातम का महीना, इस महीने को गम का महीना और इस महीने को मनहूस महीना समझते हैं। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अजीब इत्तेफाक है, उनकी हर बात इस्लाम से और मुसलमानों से हटकर है, हर बात। अब मैं उसकी तरफ जाऊं तो बहुत वक़्त चाहिए उसके लिए। उनका कलमा अलग, उनकी नमाजें अलग, उनके रोज़े इफ्तारी का टाइम अलग, उनका तरीक़ा हज अलग, उनकी ज़कात देने का अंदाज़ अलग। ज़ियाउल हक़ मरहूम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके गुनाह माफ़ फरमाए और अल्लाह उसके दर्जे बुलंद करे। जाने वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश के तहत फ़िक़्ह जाफ़रिया वालों को, वैसे तो सारे मुसलमानों का पाकिस्तान में सबकी एक सर्टन महीने में आता था, चाँद नज़र आता था तो सबकी ज़कात कटती थी। फ़िक़्ह जाफ़रिया वालों ने कहा कि हमारी ज़कात नहीं कटेगी, हम नहीं देंगे तुमको ज़कात। फिर उसने ये कहा कि जिसकी ज़कात नहीं काटनी है वो हमें एक एप्लीकेशन दे दें, फॉर्म लिख कर दे दें कि हम फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखते हैं और उसके मुताबिक ज़कात देंगे तो हम तुम्हारी ज़कात नहीं काटेंगे। अल्लाह माफ़ फरमाए, कितने सुन्नी मुसलमानों ने वो फ़िक़्ह जाफ़रिया वाले फॉर्म पे साइन करके दे दिया कि हम भी शिया हैं, हमारी ज़कात भी मत काटो। और नहीं करती उनकी ज़कात का निसाब अलग, उनके हज के अंदाज़ अलग, उनका रोज़े का टाइम इफ्तारी सहरी का अलग, उनकी नमाज अलग, उनका वज़ू अलग, उनका कलमा अलग, बल्कि उनका कुरान अलग, उनके इमाम मेहदी अलग। अब मैं उस तरफ नहीं जाता, नहीं तो आज सारा मौजू इसी बात पे निकल जाएगा। उनके यहाँ जब ये महीना तुलू होता है और जब ये चाँद तुलू होता है और उनको पता चलता है कि हमारा चाँद निकल आया, तो फिर मंजियों पर नहीं सोएंगे वो।
इस मुल्क में तो मंजी उल्टी नहीं कर सकते ना। मंजी बोलने से क्या समझेंगे हमारे गुजराती भाई, बैठ को बोलते हैं, मंजी उल्टी कर देते हैं, बैठ पर सोते नहीं हैं, काले कपड़े निकाल के पहनना शुरू कर देते हैं, मातम करते हैं, अफसोस करते हैं, गम करते हैं और इस महीने को नहुसत का महीना समझते हैं। हालांकि ये इस्लाम का पहला महीना है, इस्लामी साल का, और इस साल में, इस दिन में, इस महीने में जो हुर्मत आई है, अज़मत आई है, शान आई है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस दिन से इसमें रखी है जिस दिन से ज़मीन आसमान के निज़ाम चला है। थोड़ी देर के लिए एक बात मैं समझा दूं, थोड़ी सी तफसील कर दूं कि क्यों मनहूस समझते हैं इसको, ये मनहूस क्यों समझते, इनके यहाँ ये महीना मनहूस क्यों है। तो इनके यहाँ मनहूस ये महीना इसलिए है कि इस महीने की 10 तारीख को हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने ख़ानदान के बहुत सारे अफराद के साथ और उनकी जमात के बहुत सारे मुसलमानों के साथ इस महीने की 10 तारीख को मैदान करबला में शहीद हुए। इसलिए महीना उनके यहाँ नहुसत का महीना है। 2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2 चीज़ें, सिर्फ 2 चीज़ें बताऊँगा, ज़रा तवज्जो दीजिए, इसे याद रखिए और कोशिश करें कि इसे अपने औलादों तक, अपने दोस्तों तक इस बात को पहुँचाएँ। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। पहुँचाते हैं, कभी हाँ नहीं पहुँचाते हैं तो आपका अपना सर पे गुनाह होगा, आपकी औलादें इससे महरूम रहेंगी। 2 चीज़ें याद रखिए। शहादत की वजह से इस माह मुहर्रम में नहुसत आई, इसलिए वो अगले ये 10 दिन तो ऐसी कोई काम नहीं करेंगे, ना खुशी का, ना खुशी मनाएंगे, ना ये करेंगे, ना वो करेंगे, बल्कि मातम और गम मनाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे, मातम करेंगे, नौहा करेंगे, इसलिए कि इन 10 दिनों में ख़ानदान नबूवत के बहुत सारे अफराद, 72 अफराद, 71 अफराद, 70 अफराद, जितने अफराद हैं वो अफराद शहीद कर दिए गए। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस जमात के साथ गए थे करबला में, उन करबला में उनको गैर का शहीद कर दिया गया, इसलिए महीना नहुसत का महीना हो गया। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, 2 बात पूछूंगा पर पहले मैं सवाल पूछता हूँ, सवाल ध्यान से सुनिएगा। सवाल ये है कि क्या शहादत हम मुसलमानों के यहाँ नहुसत की चीज़ है या शहादत सआदत की चीज़ है? अब मैं आपसे पूछता हूँ, शहादत अल्लाह के रास्ते में मरना ये सआदत की चीज़ है या नहुसत है? आप सब अपने अपने ईमान के ज़ोर पर कहिए, क्या है ये? अगर सआदत न होती और अगर इसकी वजह से इसमें कोई नहुसत होती, अल्लाह के रास्ते में शहीद होना कोई नहुसत की चीज़ होती, तो मेरे और आपके आका सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, नबीउल अंबिया, खतीबुल अंबिया, फसीहुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी शहादत की तमन्ना न करते, कभी न करते। मैं आपसे एक मज़ीद सवाल करता हूँ, बुरी मौत मरना, डूबकर मरना, जलकर मरना, एक्सीडेंट में मरना, ये अच्छी मौत तो नहीं ना है। कभी आपने ये दुआ की है, अच्छी नहीं है तो कभी आपने ये दुआ की है कि अल्लाह मुझे जलकर मरा, मुझे एक्सीडेंट में मरा, मुझे डूबकर मरा, कभी ऐसी दुआ की है? हम इसको अच्छी चीज़ नहीं समझते, हम इसे अच्छी चीज़ नहीं समझते। हाँ, आ जाए अलग चीज़ है, ईमान के साथ इस तरह अल्लाह ने लिखी है अलग चीज़ है, वो तो ये हादसा इत्तेफाकी तौर पर मांगा नहीं करते हम। आ जाए
अल्लाह ने ऐसी लिखी है, ईमान के साथ चले गए तो कोई हरज नहीं है, बुरी नहीं है, लेकिन हम मांगा नहीं करते। अगर शहादत की मौत बुरी होती तो क्या सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इसकी तमन्ना करते? आइए मैं आपको बुखारी शरीफ की हदीस सुनाता हूँ। बहुत लंबी हदीस है, पर मैं एक हदीस पाक का आखिरी जो सुनाता हूँ। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मैं मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कसम खा के फरमाया, लवदित्तु अन्नी उक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तलु सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम कसम खा के दुआ कर रहे, बता रहे हैं कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरा जी चाहता है। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते मेरा जी चाहता है, लवदित्तु, मेरा जी चाहता है कि अन्नी उक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह, कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाऊँ। सुम्मा उहया, फिर जब अल्लाह के सामने मेरी रूह हाजिर हो तो अल्लाह पूछे, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग क्या मांगता है? अब ये मैं अपने अंदाज से इस हदीस की तफसीर कर रहा हूँ, पर तर्जुमा यही है, मफ़हूम यही है, मकसद यही है कि अल्लाह के सामने जब हाजिर हूँ, मेरी रूह, अल्लाह पूछे प्यारे मोहम्मद बताओ क्या चाहिए, तो मैं अल्लाह से कहूँ अल्लाह मुझे दुनिया में वापस भेज दे। और दुनिया में मैं वापस इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैं अपने घर वालों का, अपने बीवी बच्चों का या अपने रिश्तेदारों के साथ ज़िंदगी बसर करूं, मैं इसलिए दुनिया में जाना चाहता हूं कि सुम्मा उक़्तलो, फिर मुझे शहीद कर दिया जाए, फिर मैं तेरे रास्ते में जिहाद करूं, फिर मैं शहीद कर दिया जाऊं। सुम्मा उहया, फिर तो मुझे ज़िंदा करके पूछे प्यारे मोहम्मद बताओ क्या चाहिए, अल्लाह मैं आपसे फिर ये कहूँ कि मुझे अपने रास्ते में दुनिया में भेजिए ताकि फिर मैं आपके रास्ते में शहीद होकर फिर आपके पास आ जाऊँ। तीन दफ़ा फरमाया, लवदित्तु अन उक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल। अगर शहादत मनहूस चीज़ होती, ये ज़हन में रखिए कि अगर शहादत मनहूस चीज़ होती या बाबरकत चीज़ ना होती या तलब करने की चीज़ न होती तो क्या सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी शहादत की तमन्ना करते? एक हदीस है कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, इतनी, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, ए अल्लाह मुझे अपने रास्ते की शहादत नसीब फरमा। ये अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की दुआ है और हम उसी दुआ की इत्तिबा में, मैं मांगता हूँ आप में से जिसको शहादत की मौत चाहिए तो फिर वो आमीन कहे, वरना वो आमीन कहने का नहीं है, मोहताज नहीं है और मैं उससे आमीन नहीं कहलवाऊँगा। वो अपनी मर्ज़ी से कहे, मैं अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की इस दुआ की इत्तिबा में पहली मुहर्रमुल हराम को नए चाँद पर, इस्लामी चाँद के इब्तिदाई लम्हात में अल्लाह से, अल्लाह के घर में बैठकर मस्जिद में मगरिब और इशा के दरमियान अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के अल्लाह से मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे अपने रास्ते की शहादत वाली मौत, ईमान वाली अता फरमा। मैं अपने लिए मांगता हूँ, आप भी अगर आपको ये दुआ अच्छी लगे तो आप भी आमीन कह दो, आमीन, कि अल्लाह शहादत वाली मौत अता फरमा। शहादत वाली मौत वो मौत है, शहीदों को 6 इनाम अल्लाह ताला, एक हदीस में आया, एक ही हदीस में, कि अल्लाह शहीदों को 6 इनाम तो तुरत यानी फ़ौरन अता करते हैं, इमीडिएटली 6 इनाम, और दूसरे बहुत सारे इनामात अल्लाह ने शहीदों के लिए रखे हैं जो घर में बिस्तर पर मरने वालों के लिए नहीं है।
सिर्फ उन इनामात में से जो अल्लाह ताला शहीदों को अता करते हैं, उन इनामात में से सिर्फ मैं एक इनाम का इस वक्त चलते चलते सरे राह, चूँकि हमारी ये मजलिस इसलिए नहीं है, कोशिश करूँगा कि रमज़ान इस मुहर्रम के 10 दिनों के मगरिब से लेकर इशा तक मैं खुद आऊँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, क्योंकि आगे पढ़ाने भी जाना होता है, तो मैं आऊँ और आकर थोड़ी बहुत हम आपस में मुज़ाकरात करेंगे और आपस में जो है इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरा इरादा है आने का, दुआ करें अल्लाह मेरे लिए आना आसान कर दे और अल्लाह ताला हमको कुछ सुनने सुनाने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं ये कहना चाहता था, मिन जुमला शहीदों के जो फ़ज़ाइल हैं उनमें से एक इनाम और इनामात शुहदा में से एक इनाम का तज़किरा करूँगा कि जब उसकी इंतकाल का वक़्त आता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत मलकुल मौत से भी फरमाते हैं कि ए मलकुल मौत, आप पीछे हट जाइए, ये बंदा मेरी राह में अपनी जान का नजराना पेश कर रहा है, ये जान इस काबिल है कि मैं अपने हाथों से खुद इसे निकालूं। शहीद की रूह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने दस्ते कुदरत से खुद निकालते हैं। तो जिस जान को मालिक ने दिया हो, वो मालिक अपने दस्ते कुदरत से खुद निकालता हो, तो उस जान के देने का क्या मजा आता हो। खुदा की कसम, ऐसी मौत पर तो हजारों जिंदगी कुर्बान कर दो, ऐसी मौत पर हजार लाखों का जिंदगी मिल जाए कि एक के बाद 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 जिंदगी और मौत हो, ऐसी मौत पर, शहादत की मौत पर ऐसी लाखों जिंदगी कुर्बान कर दो। क्या मज़ा आता होगा शहीद को मरते हुए। हम ये समझते हैं कि वो एक तड़प रहा है, उसके हाथ कट रहे हैं, उसके कान कट रहे हैं, उसके होंठ कट रहे हैं, उसके नाक कट रही है, उसके बदन से खून का फव्वारा बह रहा, तड़प रहा। फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह की करोड़ रहमतें हो मेरे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे आका फरमाते हैं, शहीद को मरते वक़्त इतनी भी तकलीफ़ नहीं होती जितने तुम्हें चूंटी के काटने से तकलीफ़ होती है। लो जी, चूंटी के काटने से इंसान को कितनी तकलीफ़ होती है का उससे भी कम शहीद यानी मरने वाले की जब जान निकलती है उसको इससे भी कम तकलीफ होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसकी रूह को अपने दस्ते कुदरत से खुद निकाले और जिसको इतनी तकलीफ हो, वो भला मरना क्यों नहीं चाहेगा। वो अपनी शहादत वाली मौत को सआदत वाली मौत क्यों नहीं समझेगा भाई। तारीख में एक वाक़या मुझे याद आया, गालिबन हज़रत हराम बिन मिल्हान है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नाम इस तरह का नाम एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। उनके मुकाबले में काफिर आया, लड़ाई हुई, इन्होंने उसको मारा, उन्होंने इसको मारा, जख्मी किया। उन्होंने ऐसी तलवार चलाई कि इससे शदीद जख्मी हो गए और शदीद गहरा ज़ख़म लगा और गहरा ज़ख़म लगा और गिर गए। और गिरते हुए एक जुमला उनके मुंह से निकला, फुस्तो व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम, खाना काबा के रब की कसम, मैं तो कामयाब हो गया। गिर गए। दुनिया क्या देख रही है, बड़ा ज़बरदस्त ज़ख़म लगा है, उनकी जुगर वेन कट गई है, जहाँ से खून की सप्लाई होती है, हवा की सप्लाई होती है, वो रग कट गई है और गिर गए हैं। और थोड़ी देर में उनकी रूह परवास करने वाली है, लेकिन मुंह से एक जुमला निकला, फुस्तो व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम, मैं तो कामयाब हो गया। मारने वाला काफिर था और उसका नाम था जब्बार बिन सुलमी, गालिबन यही नाम था। मुझे इस वक्त उनके नाम पर इंसिस्ट नहीं करना है, मुझे वाक़े पर इंसिस्ट करना है। नाम आगे पीछे भी हो सकता है। मारने वाले का नाम जब्बार बिन सुलमी था
और शहीद होने वाले का नाम हराम बिन मिल्हान था, या इस तरह का कुछ नाम था। वाक़या सच्चा है। उसने जब मार दिया और वो शहीद हो गए, ये लड़ाई खत्म हो गई, घर चला गया। घर जाकर अब उसका वो जुमला फुस्तो वरब्बिल काबा इसको तंग कर रहा। आंख बंद कर रहा है सोने के लिए, तो कान में आवाज आती है फुस्तो वरब्बिल काबा। तन्हाई में बैठा है, कान में उनकी आवाज आ रही फुस्तो वरब्बिल काबा। अब ये हैरान है, शदीद हैरान है कि मैंने उसको मार डाला, अपनी जान से चला गया, बच्चों को यतीम बना गया, बीवी को बेवा बना गया, माँ बाप से जुदा हो गया, दोस्त अहबाब से जुदा हो गया, सारे रिश्तेदारों से, खानदान से जुदा हो गया, कामकाज था कामकाज से मारूम हो गया, दुकानदार थी दुकानदारी गई, सब चीज सबसे चला गया। और ये कहता है कि फुज़्तु रब्बिल काबा, मैं तो रब्बे काबा की कसम में तो कामयाब हो गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, वो आवाज इसके कानों से टकरा रही है और उसके दिमाग में फिर रही है और किसी लम्हे उसको चैन नहीं लेने देती। ये जुमला फुज़्तु रब्बिल काबा। जब्बार इब्न सुलमी का एक दोस्त था, मुसलमान था। उसने उस मुसलमान से कहा मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं एज ए दोस्त की हैसियत से और तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। उसने कहा पूछ ले, आ जाओ। वो जब उनसे मिला है और मिलने के बाद उसने कहा कि आज मैंने फलां को मार डाला, इतने दिन हुए और मरते मरते एक जुमला कह गया। मैं नहीं समझता कि वो कामयाब हुआ, मैं तो समझता हूं वो नाकाम हुआ है। लेकिन उसका ये जुमला मुझे बेचैन किए हुए हैं, बेहाल किए हुए हैं, बेकरार किए हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा कि वो कह रहा है मैं कामयाब हो गया हूं। कामयाबी क्या है? बेचारों को पता नहीं कि शहादत कितनी बड़ी चीज है कि जो वो अपने गले में लटकाकर अल्लाह के हुजूर पहुंच गया, उसको नहीं पता। मुझे खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु याद आ गए। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, बाप तो इतना कमीना, वलीद इतना कमीना कि कुरान मजीद में 29वें सिपारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी कमीनगी को जाहिर करके अल्लाह ताला ने उस पर फकरे कसे हैं। ज़रनी वमन खलक़्तु वहीदा वजअलतु लहू मालन ममदूदा व बनीन शुहूदा व महदतु लहू तमहीदा सुम्मा यत्मउ अन अज़ीदा कल्ला इन्नहु कान लिआयातिना अनीदा सउरहिक़ुहु सऊदा इन्नहु फक्कर वक़द्दर फ़क़ुतिल कैफ़ क़द्दर सुम्मा क़ुतिल कैफ़ क़द्दर सुम्मा नज़र सुम्मा अबस वबसर सुम्मा अदबर वस्तकबर फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युसर इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर। अल्लाह फरमाते आने दो, सउस्ली सक़र, आने तो दो उसको मेरे पास। वमा अदराका मा सक़र ला तुबक़ी वला तज़र लव्वाहतुल लिल बशर अलैहा 19। अल्लाह ने बहुत जलाल में है, अल्लाह इस आयत में, कुरान करीम में बहुत सारे मकाम पर जमाल है, लेकिन कुछ कुछ जगह हैं जहां अल्लाह का जलाल जाहिर होता है। अल्लाह इस मकाम पर बहुत गुस्से में, बहुत जलाल में है। अल्लाह के लिए मैं गुस्से का लफ्ज़ इस्तेमाल करना अच्छा नहीं समझता हूं, लेकिन अल्लाह के लिए लफ्ज़ जलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं। समझाने के लिए आपको मैंने बोला गुस्सा। बड़े जलाल में है, बड़े गजब में है अल्लाह ताला उसके बाप के लिए। लेकिन इस्लाम ये तो अल्लाह की देन है।
इन्नल्लाह युति दुनिया मन युहिब व मन ला युहिब। अल्लाह दुनिया जिसको मर्जी चाहता है देता है, उसको भी देता है जिसको पसंद करता है और उसको भी देता है जिसको नापसंद करता है। इन्नल्लाह युति दुनिया मन युहिब व मन ला युहिब। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह जिससे मोहब्बत करते हैं उसको भी देते हैं, व मन ला युहिब, जिससे मोहब्बत नहीं करते अल्लाह उसको भी दुनिया देते हैं। लेकिन अगला जुमला फरमाया वला युति दीन इल्ला मन युहिब, लेकिन दीन सिर्फ उसी को देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं। किसी को दीन का मिल जाना ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत की दलील है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दुआ है, दुआ करता रहता हूँ, दुआ है, मैं अपने लिए परेशान हूँ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैं अपने लिए परेशान हूँ और अपनी परेशानी को और अपने आने वाली नस्लों को याद करके दुआ करता हूँ। साथ साथ आपके लिए भी दुआ करता हूँ। अगर ये दुआ आपको अच्छी लगे तो आप भी आमीन कह देना, वरना कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं कि आपने ख़रीदना ही ख़रीदना है। एक दुकानदार हूँ, दुकान में आकर कोई चीज़ देखें, पसंद आई ले ली, नहीं पसंद आई रख के चली गई। दुकानदार को कोई कहने का हक़ नहीं है कि भाई तू मेरी दुकान में क्यों घुसा है। इसी तरह मैं भी एक दुकानदार हूँ, कुछ चीज़ें बेचता हूँ, पसंद आए तो कबूल कर लो, ना पसंद आए तो साइड में रख लो। मैं अल्लाह से ये दुआ करता रहूँगा, ए अल्लाह जिस तरह तूने मुझ पर ये फ़ज़ल किया कि मुझे इस्लामी घराने में पैदा किया, अम्मी भी मुसलमान, अब्बा भी मुसलमान, दादा भी मुसलमान, दादी भी मुसलमान, नाना भी मुसलमान, नानी भी मुसलमान, ए अल्लाह मेरी क़यामत तक के आने वाली नस्लों को मुसलमान घराने में पैदा करना, मुसलमान घराने में पैदा करना। कोई एक फर्द भी हमारी नस्ल में ऐसे ना आए कि बाप मुसलमान हो और माँ मुसलमान ना हो, या माँ मुसलमान हो और बाप मुसलमान ना हो। आने वाला वक्त बहुत भयानक लगता है, बहुत डरावना लगता है आने वाला वक्त। पता नहीं क्या हालात हो जाएं, किस गंदगी में आने वाली नस्लें, हमारी 4, 5, 6, 7 नस्लें किस गंदगी में मुलव्वस होकर ईमान से हाथ धो बैठे, खुद बेईमान हो जाएं या किसी बेईमान को अपने घर में ले आए, क्या मालूम। दोस्तों मैं रहूं ना रहूं, एक बात कह के जाता हूं, मस्जिद से लगे रहो, मस्जिद से जुड़े रहो, मस्जिद से वाबस्ता रहो, अपनी औलाद को मस्जिद वालों से वाबस्ता रखो, जमात वालों से वाबस्ता रखो, अल्लाह वालों से वाबस्ता रखो, कुरान से वाबस्ता रखो। इंशाअल्लाह उम्मीद है इनके बरकत से आपकी औलादें महफूज हो जाएंगी। और याद रखना, अगर मस्जिद से दूर रखा, औलाद नेक इंसानों से दूर रखा, उलमा से दूर रखा, कुरान से दूर रखा, कोई गारंटी नहीं। रहने को रह जाए, ना रहने को तो काफिर भी हो जाए। अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह से मांगते रहो। कोई हम ठेका लिखा कर नहीं आए अल्लाह से कि अल्लाह हमारी नस्लों में मौत क़यामत तक के लिए सबको आप जो है आलिम बनाना और सबको हाफिज बनाना और सबको मुसलमान रखना ना। अल्लाह से तलब करें, अल्लाह से मांगते रहें, ए अल्लाह मेरी नस्ल में क़यामत तक के लिए हर दौर में अल्लाह साहिब ईमान बनाए रखना और मोमिन बनाए रखना और ईमान वालों के घरों में बच्चे पैदा करना। वरना बड़े बड़े लोग देखे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, कनाडा चले जाएं, या मेरे मालिक बाप दादा मुसलमान थे और पक्के पक्के मुसलमान थे, आज उनकी औलादें इस्लाम का नाम तक लेना नहीं जानती, कलमा को जानती नहीं, कलमा भुला चुकी है, कलमा भुला चुकी है। बहुत बड़े बुजुर्ग ये वाकया लिखते हैं कि शब बारात में एक लड़का अपने अब्बा की कब्र पर, जो मौलाना थे उनकी कब्र पर शराब की हालत में शराब की बोतल लेकर जा रहा है और सारी दुनिया जा रही है। उसे भी कहा तू भी चले जाओ। वो अपने अब्बा की कब्र पर गया और अब्बा की कब्र पर शराब की बोतल उड़ेड़ कर कहता है अब्बा मैं भी पी रहा हूँ, तू भी पी। आलिम का बच्चा था, ऑस्ट्रेलिया का वाकया है।
हमें अपने इल्म पर क्या नाज हो, हमें अपने फजल पर क्या नाज हो, हमें अपने तकवा पर क्या नाज हो। ये पहली जनरेशन है। और कनाडा चले जाएं, एक पूरा इलाका है, लखलबीश उस जगह का नाम है, लखलबीश। तकरीबन 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 मेजॉरिटी वहां अरबों की है, पैलेस्टाइन के थे। बाप दादा पक्के पक्के मुसलमान, इस्लाम को बचाने के खातिर वहां से निकल गए। आज क्लब खाने हैं तो उनके औलादों के, शराब खाने हैं तो उनके औलादों के, ब्रोथल है तो उनके औलादों के, बड़े बड़े गुनाहों के अड्डे हैं तो उनके औलादों के। क्या हम फख्र करें? अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह से मांगते रहे, ए अल्लाह हमारी ज़िंदगी में नहीं, हमारी नस्लों में क़यामत तक के लिए ईमान को बाकी रखना और हमारी आने वाली सब नस्लों को मुसलमान घराने में पैदा करना। मांगने वाली दुआ है ये, बिलखुसूस इन मुल्कों में आकर, इन मुल्कों में आकर हमारे और आपके लिए मांगने वाली दुआ है कि मांगे अल्लाह से। तो खैर बात दूर चली जाएगी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी वलीद के बेटे हैं जिसके बारे में सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंतहाई जलाल और गज़ब के आलम में उसका आने वाला मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे हैं। अल्लाह आने दो भाई, कर लो जो कर रहा, जितना तकब्बुर कर रहा, जितना मेरे दीन से, मेरे नबी से, मुझसे पीठ फेर रहा, फेर ले दो, आएगा ना, कहाँ जाएगा ये, और आने तो दो, फिर मैं उसकी यही हालत करूँगा। उनके बेटे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 12 बेटे थे और 12 बेटों में चंद बेटों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान इस्लाम की दौलत से नवाजा, दूसरे सारे के सारे बेईमान होकर मरे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुझे जुमला याद आया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसरा के बादशाह को गालिबन खिताब करके यूँ कहते हैं, किसरा के बादशाह गौर से सुन, तुम्हें और तुम्हारी फौजियों को जितनी खालिस शराब से मोहब्बत है, जितनी खालिस पुरानी शराब, एक तो खालिस हो और पुरानी हो तो वो तो बहुत कीमती होती है, बहुत कीमती का, जितनी खालिस और पुरानी शराब से तुमको तुम्हारे फौजियों को मोहब्बत है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं हम मुसलमानों को उससे कहीं ज्यादा शहादत से मोहब्बत है। हमें शहादत से मोहब्बत इतनी ज्यादा, इतनी मोहब्बत तुमको शराब से नहीं होगी और पुरानी और खालिस शराब से नहीं होगी जितनी हमको मौत से मोहब्बत है। हम तो शहादत हासिल करना चाहते हैं, तुम ऐसे कौम से क्या लड़ोगे? अल्लामा इकबाल मरहूम, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उसकी ख़ताओं को माफ़ फरमाए। वाकई हकीम उम्मत था, वाकई शायर मशरिक़ नहीं, शायर मशरिक़ व मगरिब था। पता नहीं क्यों उसको शायर मशरिक़ी कहते हैं, इसलिए कि ज़्यादातर पोयम उसने फ़ारसी में और उर्दू में लिखी है, इसलिए शायद उसको शायर मशरिक़ कह देते हैं कि ईस्ट का शायर है। नहीं नहीं, वो तो शायर मशरिक़ व मगरिब था। आज भी जर्मन हुआ, बेल्जियम हुआ, स्वीडन हुआ, इंग्लैंड हुआ, आपका कनाडा हुआ, वेस्टर्न वर्ल्ड में उसके शायरी पर पीएचडी की जाती है। और बाकी, और बल्कि मैं अगर ये कहूं तो शायद गलत ना हो कि जितना उनको मशरिक में नहीं पढ़ा जा रहा उतना उनको मगरिब में पढ़ा जा रहा और उस पर स्टडी की जा रही। तो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा प्यारा शेर कहा है, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। शहादत हम लड़ाई करने के लिए जाते हैं, हमको पैसे नहीं चाहिए, हमको नाम नहीं चाहिए, दर हकीकत हम तो जाते ही शहादत के लिए। अल्लाह हमारी जानों को कबूल करे। अल्लाह सबकी जानों को थोड़ी कबूल करता है। हमारे घर में एक छोटा सा पौधा लगा हो ना, छोटा सा पौधा,
आम का हो, एप्पल का हो, पेर का हो, नाशपाती का हो, या प्लम का हो, या चेरी का हो। चेरी से चेरी ब्लॉसम याद आया। जो भी पौधा हो, उस पौधे में हम गंदा पानी नहीं डालते, हमारा दरख्त मर जाएगा। शायद इसके अंदर पॉइजन हो, शायद उसके अंदर कीड़ा हो, चाहे उसके अंदर कोई चीज पैदा हो गई हो, अब इस पौधे में डालेंगे तो पौधा मर जाएगा। उसके लिए अच्छा पानी चाहिए। तो हम अपने पौधे में हम गंदा पानी नहीं डालते। कंटिमिनेट क्या कहते हैं? हाँ, कंटेमिनेटेड, ये जुमला मुश्किल से निकला। कंटेमिनेटेड वाटर हम नहीं डालते कि उसके अंदर कोई चीज हो, केमिकल्स हो, कोई चीज हो तो हमारा पौधा नुकसान हो जाए। आहा, आप अपना पौधा इतना कीमती समझते हैं कि उसमें अपना गंदा पानी नहीं डालते। अल्लाह ने इस्लाम के दरख्त के लिए आपके गंदे खून को कबूल करना है ना? ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्लाम के दरख्त की आबियारी के लिए हमेशा अच्छे खून को कबूल करता है, हमेशा अच्छे खून को कबूल करता है। जो शहीद होते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके खून को कबूल करते हैं अपने दरख्त यानी इस्लाम के दरख्त की आबियारी के लिए। तो वो सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अरे तुमने कहा कि इसमें क्या ताज्जुब की बात है? कहते मुझे तो नींद नहीं आ रही इस जुमले से, फुस्तो व रब्बिल काबा, फुस्तो व रब्बिल काबा, फुस्तो व रब्बिल काबा, मुझे तो नींद नहीं आ रही इस जुमले से। वो क्या बोल के चला गया? उनका वो तो इसलिए कह के गया कि वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया है, तो वो तो यही चाहता था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही तमन्ना करता था। अल्लाह ने उसके खून को इस्लाम की शरीर की आबियारी के लिए पसंद कर लिया, इसलिए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गया हूँ। जब जब्बार इब्न सुलमी ने यह वाक़या सुना, उसने कहा अच्छा, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, कत्ल कर दिया जाए, वो कामयाब होता है। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा हाँ यही है। पर मैं फिर मुझे उस नबी का कलमा पढ़ाकर हल्का बगोश इस्लाम कर लो, और वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इस पुस्तो व रब्बिल काबा ने इस्लाम को, इस जुमले ने इस्लाम को एक और अच्छा सा लड़का और इस्लाम ने एक अच्छा सा सिपाही नसीब कर दिया। तो शहादत तो कोई बुरी चीज़ नहीं, नहुसत की चीज़ नहीं है मेरे ख्याल से। आपके ख्याल से है? आप लोगों ने आमीन कही है कि अल्लाह हमें शहादत नसीब फरमाए। तो मेरा ख्याल है आप लोग भी मेरे साथ ही उन लोगों में से जो शहादत को बुरी चीज़ नहीं समझते, और शायद कोई मुसलमान ऐसा हो जो शहादत को बुरी मौत समझता हो। हमारी तो दुआ रहती है, और दुआ क्यों ना हो कि मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मांगा करते थे ये दुआ, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक। एक दिन ख्याल आया कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहादत मांगता हूँ, तो मदीना मुनव्वरा तो दारुल इस्लाम हो गया, और इधर तो कभी हमला नहीं होगा, और इधर कभी काफिर नहीं आएगा क़यामत तक की सुबह के लिए। बल्कि जब अल्लाह ने इस शहर में दज्जाल का आना बंद कर दिया है, तो कुफर कैसे आएगा? जो दज्जाल अकबर, जो दज्जाल है, काफिरों का सरबराह है, सबसे बड़ा, वो जब नहीं आ सकता तो छोटे छोटे कुफर क्या आएंगे? का इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, बाहर जाकर शहीद होना है। इसलिए कि मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, अल्लाह मुझे अपने रास्ते की मौत दे। तो जाहिर है कि यहाँ तो लड़ाई नहीं होगी, तो लड़ाई के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जाऊँ तो पता नहीं कितना दूर जाना पड़ेगा, और अगर वहाँ शहीद हो जाऊँ तो मदीना मुनव्वरा में दफन होना होगा कि नहीं, और मुझे मदीना तैयबा में दफन होना है। एक तरफ मेरी ये तमन्ना है कि मैं मदीना तैयबा में दफन हूँ, और दूसरी तरफ मेरी ये दुआ है कि मुझे शहादत की मौत मिले। ये दोनों बातें कैसे इकट्ठी होगी?
लेकिन कहा कोई बात नहीं, मालिक अगर देना चाहेगा तो मालिक इकट्ठी कर लेगा। चुनांचे उन्होंने फिर ये दुआ अगला जुमला लगा दिया। पहले तो कहा करते थे अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, अल्लाह मुझे अपने रास्ते की मौत दे। फिर अगला जुमला फरमाया वजअल मौती बिबलद रसूलिक, और अल्लाह मुझे मौत भी तेरे रसूल के शहर की अता कर। ये तो नामुमकिन है कि मदीना तैयबा में मौत आए, यहाँ लड़ाई हो और यहाँ मौत आए और शहादत की मौत आए, दोनों चीज़ें कैसे इकट्ठी हो सकती है? मगर जो बात दिल से निकलती है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए असबाब खुद पैदा करते हैं। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत की मौत आई, और आई भी मदीना मुनव्वरा में है और आई भी मुसल्ले रसूल पे है। कोई किसी का गवाह बदर का मैदान है, किसी का गवाह ओहद का मैदान है, किसी का गवाह हुनैन का मैदान है, किसी का गवाह जो है वो कौन सी जगह है, मक्का शरीफ है, मदीना शरीफ है, इराक़ है, मिस्र है, शाम है, यमन है, और पता नहीं अफ़गानिस्तान है, और कहाँ कहाँ अल्लाह ही जानता है। लेकिन वाह उमर और उस्मान तेरी शहादत के क्या कहने, कि उमर की शहादत का गवाह मुसल्ला रसूल है, अल्लाह के पैगंबर का मुसल्ला है, और उस्मान की शहादत का गवाह खुद अल्लाह का कुरान है। अल्लाह का कुरान पढ़ रहे थे और उनका खून निकला। तो मैं ये बात आपसे पूछ रहा था, आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि शहादत शकावत है, बदबख्ती है, नहूसत है या सआदत है? अगर ये सआदत है तो हम मांगते हैं कि अल्लाह हम सबको शहादत की मौत अता फरमा। अपने वक्त पर आएगी और ज़रूरी नहीं कि सबकी आएगी, पर नीयत तो की है ना, और इंशाअल्लाह अल्लाह इस तरह नहीं तो इस नीयत का सवाब दे देंगे अल्लाह शहादत की मौत। अगर आ गई तो शहादत आ गई, नहीं आई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला शहादत का सवाब देंगे आपकी नीयत की वजह से, ये बेफिक्र रह जाए। तो जब शहादत सआदत है, अपने वक़्त पर आनी है, जल्दी तो आनी नहीं है। और शहीद की कितने फ़ज़ाइल हैं, शहीद के कितने फ़ज़ाइल। यहाँ मेरे अल्लाह शहीद की रूह को जिसे में एक परिंदों के अंदर दाखिल कर देते हैं, परिंदों के अंदर, परिंदों के जिस्म में शहीद की रूह दाखिल कर देते हैं, और अल्लाह उनसे फरमाते हैं कि जन्नत में उसे छोड़ दो, क़यामत तक की सुबह के लिए जन्नत की सैर करती रहे। कभी इस दरख्त पर, कभी उस दरख्त पर, कभी यहाँ कभी वहाँ, क़यामत तक की सुबह के लिए शहीद जन्नत में दरख्तों में सैर करता रहता है। ऐसी मौत तो हमको चाहिए। और अल्लाह से मगरिब और इशा के वक्त के दरमियान अल्लाह से मांगता हूँ, अल्लाह ईमान के साथ शहादत वाली मौत अता फरमा। वैसे बिस्तर पर रगड़ रगड़ कर मरना है, जान तो देनी है ना, ऐसा तो नहीं कि हम नहीं मरेंगे। तो वो मौत क्यों हम न मांगे जो अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से खुद ले उस जान को, और इतनी भी तकलीफ़ न हो कि जितनी चूंटी के काटने से तकलीफ़ होती है। और जब शहीद मैदान महशर में आएगा, एक और रिवायत याद आ गई, जब शहीद मैदान महशर में आएगा सारा बदन उसका ज़ख्मी होगा और ज़ख़म भी ताज़ा होगा और उससे खून भी ताज़ा 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 निकल रहा होगा। तो खून की अपनी बदबू होती है। फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लौनुहु लौनुद्दम वरीहुहु रीहुल मिस्क, कि उसके बदन से खून तो रस रहा होगा, बह रहा होगा और रंग उसका खून का होगा, लेकिन उसके अंदर मुश्क की खुशबू आ रही होगी। लौनुहु लौनुद्दम,
कि उसका रंग जख्मों से रस्ता हुआ जो बह रहा होगा उसका रंग तो खून का होगा, लौनुहु लौनुद्दम व रीहुहु रीहुल मिस्क, लेकिन उस खून से बदबू नहीं आएगी, उस खून से खुशबू मुश्क की आ रही होगी। दूर से देखते ही सारे मैदान महशर वालों महक जाएंगे और समझ जाएंगे कि ये वो शख्स है कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होकर आया है। तो एक बात मैंने कही, तो जब ये शहादत की वो शहादत है तो फिर मनहूस समझने का क्या मतलब है? फिर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुक़द्दर में सआदत आई या शकावत आई? सआदत आई। जब सआदत आई, जब नेक बख्ती आई, जब उनको शहादत मिली, तो इसमें खुश होने वाली बात है या उसकी वजह से इस महीने को मनहूस समझना है? मुझे बताएं। एक बात और एक अगली बात करूं और फिर उसके बाद हम नमाज पढ़ेंगे और नमाज के बाद जिक्र होगा। अगली बात सुनिए। एक मैंने कहा मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। एक सवाल तो पूछ लिया, आपको तसल्ली हो गई कि हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े ऊंचे दर्जे पर फाइज होकर दुनिया से गए हैं, और जो बड़े ऊंचे ओहदे पर फाइज होकर दुनिया से जाया करता है उस पर गम नहीं मनाया करते, उस पर खुशियां बनाया करते हैं कि खुश होते हैं कि अल्लाह ने इतना बड़ा रुतबा मकाम उनको अता किया है। नंबर 2, दूसरा सवाल, अगर किसी के, इसको डाल दो वापस निकाल दो, अगर किसी के दुनिया से जाने के दिन अगर हम गम मनाएं, मातम करें, कि किसी के दुनिया से जाने का दिन गम और मातम का दिन होता है, तो फिर हमें तो साल के 365 दिन नहीं, हमें साल के 3650 दिन भी नाकाफ़ी है। साल में 365 दिन तो अपनी जगह रहे, 3650, 650 दिन भी होते ना साल के तो नाकाफ़ी होते, इसलिए कि उन दिनों में कोई ना कोई तो फर्जंदान इस्लाम में दुनिया से ईमान की हालत के साथ शहादत की मौत हासिल करके दुनिया से गया है। हमें सबसे पहले मातम करना चाहिए तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। अगर यही तारीख है कि इस तारीख को इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सरवर दो आलम, बल्कि सरवर कुल आलम, 2 आलम क्यों, सरवर कुल आलम, जाने कुल आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से जाने का दुख किसी दूसरे इंसान के जाने से बढ़कर या कम हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने का गम तो सारे जहां के जाने वालों का गम एक तरफ रख दो और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने का गम एक तरफ रख लो, तो जो पक्का मुसलमान है ना वो यही कहेगा कि हमें अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने का दुख सारी दुनिया के जाने से ज़्यादा लगा है। यही वजह है कि हम कहते हैं, एक जुमला कहते हैं अरबी ज़बान में, और आज से नहीं उस वक़्त से कह रहे हैं, रूह फ़िदा हो अबी व उम्मी, कि हमारे माँ बाप, हमारा माल, हमारा जान, हमारे सारे रिश्तेदार, हमारी सारी दुनिया, सारे अइज़्ज़ा क़ारिब, सारी दुनिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पर कुर्बान कर दो। सारे जहां के जाने वालों का गम एक तरफ और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से जाने का गम एक तरफ। क्यों भाई, ऐसे ही है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, खुदा की कसम हमारी सारी ज़िंदगी ऐसी लाखों उम्र नू मिल जाए उस ज़िंदगी से बेहतर है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक लम्हा, एक सेकंड
हमारी उम्र नूह हो जाए उससे भी बेहतर है वो ज़िंदगी। हमारे ज़िंदगी की कसम अल्लाह ने नहीं खाई है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के एक एक सेकंड की अल्लाह ने कसम उठाई है। लामरुक, कुरान मजीद की सबसे प्यारी कसम, सबसे बेहतरीन कसम, सबसे अजीज़ कसम कुरान करीम में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाई है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी की कसम खाई है। फरमाया लामरुक 14वें सिपारे में है और 5वें रुकू में है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब मुझे आपकी ज़िंदगी के एक एक लम्हे की कसम है। लामरुक। तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, इस पर हम मातम मनाएं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से गए, उस दिन को हम मातम का दिन शुमार करें। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके बारे में ख़ुद सरवर दो आलम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि लौकान आबादी नबीयन लकान उमर, मेरे बाद कोई नबी अगर हो सकता और नबूवत का दरवाज़ा बंद ना होता तो अल्लाह उमर को नबी बनाता। और W हंटर ने अपनी किताब में बड़ी ज़बरदस्त एक बात लिखी है सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। W हंटर मुस्तशरिकीन है, ओरिएंटलिस्ट है, आपके मगरिब का राइटर है। उसने इस्लाम पर एक किताब लिखी। किताब किस अंदाज से लिखी उसके बारे में गरज नहीं है, पर बहुत सारी गलत बातें लिखी उसमें। एक बार ये जुमला लिख कर गया सैयदना उमर फ़ारूक के बारे में। W हंटर लिखता है अगर दुनिया को एक और उमर मिल जाता, एक ही उमर मिला है ना दुनिया को, अगर दुनिया को एक और उमर मिल जाता तो पूरी दुनिया में कोई काफिर नाम का शख्स ना बाकी रहता, पूरी दुनिया मुसलमान करके छोड़ता उमर। वो उमर, उसके जाने के दिन हम मातम बनाते। पैगंबर की जाने वाली दिन को हम मातम करते, हज़रत अबू बकर के जाने वाले दिन को मातम करते, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जाने वाले दिन को हम मातम करते, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जाने वाले दिन को हम मातम का दिन बनाते। और अगर हमें इजाज़त होती तो हम 21 रमज़ान मुबारक को सीना छीन लेते, सीना कूट कूट कर हम अपने सीने की पसलियां तोड़ डालते और अपना सीना छलनी कर देते कि 21 रमज़ान मुबारक को सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम को फजर की नमाज के वक़्त शहीद किया गया रमज़ान मुबारक में। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका आज मैंने दरमियान में बात आ गई, उनकी शहादत को हम मातम का दिन मनाते। सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज तरीन चचा, और जब अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना, उनको देखा तो फरमाया ए हमज़ा आप तो तमाम शहीदों के सरदार हैं, सैयदुल शुहदा हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से ये टाइटल निकला है, सैयदुल शुहदा, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और उनकी शहादत जिस अलमनाक, जिस गमनाक, जिस हौलनाक हालत में हुई है, कान काट दिया गया, नाक काट दिया गया, आंखें निकाल दी गई, होठ काट दिए गए, सीना चीर दिया गया, जिगर अलग कर दिया गया, गुर्दा अलग कर दिया गया, दिल अलग कर दिया गया, फेफड़ा अलग कर दिया गया, उंगलियां काट दी गई, उंगली के पोरे काट दिए गए, बदन का एक एक आज़ा काट दिया गया। ईद वाले दिन जब हम गोश्त लेने जाते हैं अपने बकरे का, तो एक थैली में, 2 थैली में, 3 थैली में डाल कर दिया जाता है, सारी चीज़ें मिक्स होती हैं और एक थैली दे दी जाती है। सैयदना हमज़ा, अमीर हमज़ा, सैयदुल शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बॉडी पार्ट को पूरे मैदान ओहद से इकट्ठा करके कपड़े में जमा किया गया। इधर से जिगर मिल रहा, इधर से गुर्दा मिल रहा, इधर से दिल मिल रहा, इधर से फेफड़ा मिल रहा, इधर से आंखें मिल रही है, इधर से नाक मिल रहा है, इधर से कान मिल रहा है, इधर से होंठ ऊपर के मिल रहे हैं, नीचे से उधर से नीचे के होंठ मिल रहे हैं। पूरा जिस्म काट काट के चीर चीर कर रख दिया गया।
मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब देखा फरमाया, चचा अगर अल्लाह का हुक्म न होता कि अपने मुर्दे को दफन करो तो चचा मैं आपकी लाश को इसी तरह पड़े रहने देता। ये परिंदा आता आपका ये गोश्त खाता, ये परिंदा आता ये गोश्त खाता, गिद्ध आते वो ये गोश्त खाते, और सारा आपको परिंदा आप परिंदों के पेट में चले जाते, और मैं मैदान महशर में अल्लाह के सामने खड़े होकर कहता, अल्लाह मेरा चचा किधर है, मुझे मेरा चचा दे दो अल्लाह। और आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला परिंदों के पेटों से निकाल निकाल कर फिर आपको तैयार करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब देखा चचा इस तरह जमा है चादर में जिस तरह कटा हुआ बकरा होता है या कटी हुई गाय होती है, खड़े हो गए सराने पर, और सराने पर खड़े होकर कहा, चचा मैं कसम खाता हूं, कसम खाता हूं। अब देखो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक तो कुव्वत बर्दाश्त देखो, अल्लाह के पैगंबर का सब्र देखो, हौसला देखो, और आज वो हौसला वो सब्र का बंधन टूट गया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम उस हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पूरे बोटी बोटी जिस्म पर खड़े और चचा से मुखातब होते हुए कहते हैं, चचा मजबूरी तो है, दफन तो करना है, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूं, मैं अल्लाह का नबी कसम उठा के कहता हूं कि आपके बदले, आप एक के बदले में 70 काफिरों को कत्ल करूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक के बदले मैंने आपके 70 काफिरों की जान लेनी है। कसम उठा ली अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने। अपने चचा की हालत देखी न गई। और एक बात बता दूं, नमाज जनाजा पढ़ी ना, 70 शुहदा थे। आखिरी बात, 70 शुहदा थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस बोटी शुदा जिस्म को लाकर रखा गया। सर अलग है, धड़ अलग है, बाजू अलग है, उंगलियां अलग है, पोरे अलग है, कान अलग है, सारा वजूद एक जगह जमा किया गया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज हो गई तो सहाबा किराम, एक आधे सहाबा एक दूसरा जनाजा उठा रहे हैं, और कुछ सहाबा इधर आए कि इस जनाजे को आगे ले जाएं ताकि दूसरा जनाजा लाए। मेरे आका ने फरमाया, नहीं नहीं, मेरे चचा हमजा को इधर ही पड़े रहने दो, इधर ही रहने दो, एक दूसरा जनाजा लाया जाए, मैं उसके साथ भी अपने चचा का जनाजा पढ़ूंगा। सारे शहीदों की नमाज जनाजा एक एक मरतबा हुई, और हज़रत हमजा की नमाज जनाजा 70 मरतबा अदा हुई। 70 टाइम अल्लाह के पैगंबर इस्लाम ने उनकी नमाज जनाजा अदा की, 70 टाइम। और फिर ख्वाहिश हुई कि उनके घर वालों की ख्वाहिश थी कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदीना मुनव्वरा लाकर दफन किया जाए। तारीख़ में बड़ा अजीब वाक़या मिलता है कि जब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस बोटी शुदा लाश को ऊँट पर रखा गया, और रखने के बाद उस ऊँट को मदीना मुनव्वरा की तरफ लाया जा रहा है, सहाबा किराम हैरान रह गए, हैरान रह गए, हैरान रह गए। भागे हुए अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास गए, मेरे आका हम तो मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहे हैं, और हमारे साथ साथ हमारे पीछे पीछे ओहद पहाड़ भी आ रहा है, ओहद पहाड़ भी अपनी जगह से सिरक कर आ रहा। कहा हमजा किस लिए आ रहा? ऐसा करो, घर वालों को समझा दो कि हमज़ा को वहीं ओहद में दफन कर दे मेरे चचा को। अगर मदीना मुनव्वरा लाया जाएगा, मदीना मुनव्वरा की गलियां तंग हो जाएंगी, पहाड़ यहाँ तक आ जाएगा। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मशवरे पर घर वालों ने कहा, कोई बात नहीं, हम हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दूसरे शुहदा के साथ मैदान ओहद में दफन कर देते हैं, ये वो हमज़ा हैं। तो अगर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, मेरे आका कितने तकलीफ़ में थे, अगर हमें मातम करने की इजाज़त होती तो खुदा की कसम हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के दिन हम अपना सीना कूट कूट कर खूनों से भर देते। लेकिन इस्लाम मातम की इजाज़त नहीं देता। कि देता है? इस्लाम मातम की इजाज़त नहीं देता।
फरमाया में बहुत बड़ी हदीस है, लैसा मिन्ना मन दरबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावल जाहिलिया। फरमाया जो मुसीबत के वक़्त में अपने गालों को पीटना शुरू कर दे, बालों को नोचना शुरू कर दे, अपने गरेबान को फाड़ना शुरू कर दे, व दआ बिदावल जाहिलिया, जाहिलियत की तरह ऊंची ऊंची उसकी तारीफ़ें करना शुरू करे। फरमाया लैसा मिन्ना, कान खोल कर सुन लो, ऐसे आदमी का हमारे इस्लाम के साथ हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने सिर्फ आज की मजलिस में बहुत टाइम हो गया, मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहता था लेकिन पूरी फिर भी न कर सका। 2 बात मैंने कही, एक ये कि शहादत सआदत है, शकावत नहीं, नहूसत नहीं। शहादत सआदत है, शकावत नहीं, नहूसत नहीं। अगर नहूसत होती तो मेरे आका अलैहिस्सलाम मांगते? मैंने अभी आपको दुआ बताई। अल्लाह वाले मांगते? नहीं मांगते। अल्लाह वालों की मौत आती शहादत की? ना, शहादत नऊसत नहीं, शहादत शहादत है। अगर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 10 मुहर्रमुल हराम को, यानी इस महीने को जो अभी शुरू हुआ मगरिब के वक़्त, इस महीने में शहीद हुए, तो इस शहादत की वजह से हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और ख़ानदान नबूवत के और दूसरे मुसलमानों की शहादत की वजह से इस महीने को नहूसत वाला महीना करार दे देना, गम वाला महीना करार दे देना, और उस महीने में मंजी उल्टी कर देना, काले कपड़े पहन देना, मातम करना, नौहा करना, बीन पाना और इस तरह के दूसरे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना, इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। इसलिए कि हम मुसलमान न शहादत को बदबख्ती समझते हैं, नहूसत समझते हैं, और ना हम मुसलमान मातम करते हैं। कुरान शरीफ की एक आखिरी आयत का तर्जुमा कर देता हूँ। फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू, ला तहसबन्नल्लज़ीना, मत गुमान करना, क़ुतिलू, उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए, वला तहसबन्नल्लज़ीना, कभी भी मत गुमान करना, क़ुतिलू, जो कत्ल कर दिए गए, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। क्या मत गुमान करना मेरे मौला? फरमाया अमवाता, उनको मुर्दे मत शुमार करना, उनको मत मुर्दे शुमार करना। फिर अल्लाह क्या शुमार करें? फरमाया बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो ज़िंदा हैं और अपने परवरदिगार की तरफ से उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। और आगे अल्लाह पाक ने कुरान करीम की 2 आयतें बयान फरमाई और एक और मौके पर फरमाया वलाकिन ला तशउरून, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है कि तुम उनको ज़िंदा देख सको। हम जब कह रहे हैं तुम्हें वो ज़िंदा हैं तो हमारी बात मान लो कि वो ज़िंदा है। अल्लाह ताला इन 2 बातों को याद रखने की और इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कायम रहने की कायम रखे। अल्लाह ताला और हमारी औलादों तक इन बातों को मुंतकिल करने की अल्लाह मुझे आपको तौफीक अता फरमाए। आज का मौजू जो गुस्सा के हवाले से था, जो नफ्स की एक शदीद बीमारियों में से एक बीमारी है, जो पिछले हफ्ते मैंने शुरू किया था, वो रह ही गया है। इन 2 बातों के दरमियान ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला किसी और मौके पर इसको पेश करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफ़े बना ले भाई। अल्लाह